स्पीकर ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। शेरी मजारी, फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान, एजाज शाह, शानदाना गुलजार समेत दीगर शामिल। ये सीटें डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। अगले मरले में मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। विफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के जरिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमती इत्तेहाद का 2 टोक ऐलान। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान का 3.5 साल का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। आर्टिकल 63A की फुल कोर्ट के जरिए तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान पैदा हुआ। कोई इदारा पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता, न ही बर्दाश्त करेंगे। अब इमरान खान के गिरीबान पर हाथ डालेंगे। कोई फजूल मुतालबा सुनने को तैयार नहीं। अपनी हदूद में रहे, मजबूती से फैसले करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में तलखी आने लगी। कहा, इमरान खान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। कप्तान के झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। $7.5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग ली। 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली, जिसमें भारतीय और इस्राएली शहरी शामिल हैं। 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पुरअसरार खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। साबित हो गया, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से कई अकाउंट छुपाए। 8 साल की ताखीर से इदारे की कमजोरी का तासुर उभर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द न आया तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, इमरान खान को भारत और इसराइल से फंड्स मिले। कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी फैसला आना था। गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। ये है आपका इंसाफ। नाइंसाफी अदल का कत्ल यकतरफा फैसला करना था, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। लाडले को नवाजना था, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया। आपकी नीयत में खराबी ना होती तो फुल कोर्ट जरूर बनाते। 3 रुकनी बेंच ने अपने ही पहले फैसले को उड़ा कर रख दिया। गलत फैसला दिया तो लाडले के हक में, गलती दुरुस्त की तो भी लाडले को फायदा दिया। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह मुख्तलिफ, इमरान खान हो तो आइन बदल जाता है। यह है आपका इंसाफ। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। वजीर आजम या वजीर आला आपने लगाने हैं तो पार्लियामेंट को ताला लगा दें। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर रख लिया। कहा, परवेज इलाही को वजारत आला 3 जजों ने दिलाई। परवेज इलाही हमेशा अदालती वजीर आला कहलाएंगे। डिप्टी स्पीकर अगर पंजाब का हो तो तलबी, डिप्टी स्पीकर इमरान खान का हो तो क्यों नहीं बुलाया? नायब सदर नून लीग का सवाल। नवाज शरीफ का कहना है कि पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था, सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत कबूल की। लाडले का 4 साल गंद हम पर डाल दिया गया। कायद नून लीग का पीडीएम के इजलास में इजहार ख्याल। अगले सरबराही इजलास में हुकूमती इत्तेहादी भी शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजों के नाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सदरत इजलास में किसी नाम पर इत्तफाक राय न हो सका।
5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वजीर कानून आजम नसीर तारक, अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने मुखालफत में वोट दिया। अक्सरियती अरकान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मौक़िफ़ की तायद की। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का इजलास अचानक छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल हसन भी उनके पीछे इजलास छोड़ गए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती अक्सरियत से मुस्तरद कर दी गई। आइन मतवक्किया असामियों पर तैनातों की इजाजत नहीं देता। जुडिशल कमीशन के फैसलों से मुतल्लिक कौम और मीडिया को आगाह किया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को एक और खत लिख दिया। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास। चौधरी शुजात तारिक बशीर चीमा को ओहदे से हटाने की सिफारिश। कामिल अली आगा का कहना है कि चौधरी शुजात की सेहत ठीक नहीं, इसलिए ठीक फैसले नहीं कर रहे। इमरान खान गुमराह, करप्ट और पाकिस्तान का हिटलर है। नवाज शरीफ की झूठी सजाएं खत्म करें तो फौरी वापस आने को तैयार है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन में गुफ्तगू। इमरान खान नए इंतखाबात में संजीदा है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दे, वजीर दाखिला का चैलेंज। जो फैसला महफूज है उसे इलेक्शन कमीशन ने लिखना है और अनाउंस भी उसने खुद करना है। तो अब इसमें कौन सी जो है वो रुकावट है? क्या इसमें अब मसला है कि ये महफूज फैसला जो है ये अनाउंस नहीं किया जा रहा? 350 के करीब कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लुक जो है वो भारत से है और इसराइल से। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए, हुकूमत का मुतालबा। फैसला सुनाने में रुकावट क्या, ताखीर क्यों हो रही है? राना सनाउल्लाह का इलेक्शन कमीशन से सवाल। वजीर दाखिला का कहना है कि इमरान खान को भारत और इसराइल से फंडिंग की गई। भारत से $7.5 मिलियन फंडिंग की गई। 350 अफराद की ममनुआ फंडिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है, कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि केस रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में 9 पटिशन हुई, 50 बार इल्तमा दिया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला ही नहीं आया। आठ सालों में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? अगर खान साहब के हाथ साफ हैं और वो मिस्टर क्लीन हैं तो क्यों बार बार वो उसको डिले करते जा रहे थे? बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया। अब हम ही नहीं, सारी कौम इस बात का मुतालबा कर रही है और मुंतजिर है कि इंसाफ कीजिए। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। फैसला जो महफूज किया गया बाहर आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कारा ने भी इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान के हाथ साफ हैं तो भाग क्यों रहे हैं? वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने अदालती फैसलों पर सवालात उठा दिए। बोले इमरान खान का खत दुरुस्त, चौधरी शुजात का गलत क्यों? फैसलों में दोहरा मेयार कबूल नहीं। तो भी इंटरप्रिटेशन की 63A की, उसके अंदर जब इमरान खान साहब के साइन थे तो ठीक थे, और एक चौधरी शुजात साहब भी किसी पार्टी के सदर थे। जब उनने लिखा तो कहा कि पार्टी का सदर ये कैसे हो सकता है? यहां पे भी 2 मुख्तलिफ तराजू हैं, यहां पे भी 2 मुख्तलिफ 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर एक के लिए असूल और है, इंटरप्रिटेशन और है। कभी फॉरेन फंडिंग का केस था ही नहीं, ममनुआ फंडिंग का था। पीटीआई और दीगर जमातों की फंडिंग के केसेस से एक साथ सुनाए जाएं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फर्रुख हबीब का कहना है कि राना सनाउल्लाह जरदारी जैसे लोगों की मौजूदगी में नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से उस्मान बुज़ार और असद कैसर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि साजिशी और अवामी मैंडेट पर नकबजरी करने वाले शर्मसार हैं। पुख्ता अज़्म के सामने झूठ पर मबनी बयानियां ना ठहर सका। वज़ीर आला ऑफिस आने पर चौधरी परवेज़ इलाही को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेडमिराला, हेडमानकी और कादराबाद के मकाम पर 24 घंटों में बड़ा सैलाब आ सकता है। दरिया किनारे नशेबी इलाकों से लोगों को फौरी निकाला जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। छुट्टियां मनसूख की जाएं। PDMA की हिदायत। जंग में सैलाबी पानी ने शहरियों से जंग छेड़ दी। दरियाए चनाब बिखर गया। 25 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। पसूर, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद में भी पानी बेकाबू। राजनपुर में पहाड़ों से उतरते पानी ने सैकड़ों देहात डबो दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों सैलाब से तबाही का जायजा। शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाकों में नुकसान के तयन के लिए वज़रा की कमेटी बना दी। 4 दिन में तमाम मुतासर इलाकों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कुदरती आफात से निपटने के लिए सूबाई हुकूमतों की भरपूर मदद करेंगे। जख्मियों की इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख। मुतासर घरों की तामीर नौ के लिए 5 लाख रुपए कर दी गई। कराची समेत सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 47 बच्चों समेत 93 अफराद जाम भाग। शहर कायद में 556 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिला गरबी और मलीर में 3 पुल टूटे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध की वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। कराची में बरसाती नालों के लिए तोसी के लिए वफाकी हुकूमत मदद करे। ज़राई तरक्याती बैंक मुतासर इलाकों में कर्जों की वसूली 1 साल के लिए मौखर कर दे। मुराद अली शाह का मुतालबा। हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। रिहा करने का हुक्म। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट का 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध पर जमीनों पर कब्जे करने का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इमरान शौक से सिंध आए। जितने चाहे जलसे करें। जरदारी के वापस आते ही इमरान के फुबारे से हवा निकल जाएगी। हलीम आदिल शेख जमीनों पर कब्जे लूटी दौलत वापस कर दे तो केस नहीं बनेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कौन बनेगा स्पीकर पंजाब असम्बली। PTI के सप्तान खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक होकर उम्मीदवार। नए स्पीकर का इंतखाब आज 4 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद की ज़ेर सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब की 1 कौमी और 2 सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। N157 मुल्तान, PP 241 बाहवनगर और PP 139 शेखुपुरा में पोलिंग 11 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 3 से 5 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQ वफ्द की मुलाकात। वफाकी वजीर सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महंगाई के मारे अवाम को एक और रगड़ा। 1 माह के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सियासी भौचाल, मईशत ने ढाल, रुपया बेहाल। डॉलर ने पाकिस्तानी करेंसी को मसल कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 94 पैसे पर बंद। 10 दिन में डॉलर की कदर में 30 रुपए से ज्यादा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए तक कर दिया। बरामदात कम करने के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। गाड़ियों और मोबाइल फोन्स के CBU की दरामद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। LPG की कीमत में एक बार फिर मनमाना इजाफा। 24 घंटे में दूसरी बार कीमत बढ़ा दी गई। 10 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 240 तक पहुंच गई। ओगरा हुकाम ने चुप साध दी। जियारत ऑपरेशन में मारे जाने वाले 9 अफराद की तहकीकात का मामला। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अहमद सफाती पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वजीर खारजा ताशकंद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से अफगान वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। पाक भारत वज़राए खारजा की भी मुलाकात का इम्कान। आम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।